तो आइए विद्यार्थी जी, आप लोग का मैथमेटिक्स का बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन लिया गया है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 225 है। तो पहला नंबर पूछा जा रहा है कि त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात निकाले और दूसरा कहा जा रहा है त्रिभुजों का परिमापों का अनुपात निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यह एक थ्योरी पर है विद्यार्थी जी। दो सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उसी पर इसको फॉलो करना है। आपको देखना है क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ से दिया हुआ 121 अनुपात 225, इस क्षेत्रफलों का अनुपात हुआ, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं के, ये हो गया पहला त्रिभुज का भुजा का वर्ग और ये हो गया दूसरा त्रिभुज का भुजा का वर्ग। तो जैसे ही यहां से पावर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि 121 बटा रूट दोनों पर होगा विद्यार्थी जी, ये हो जाएगा 121 और बटा 225। यहाँ पहला त्रिभुज का भुजा हो गया और ये दूसरा त्रिभुज का भुजा हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 121 कितना का वर्ग है, 11 का, और ये कितना का है, 15 का। ठीक है, और यहाँ देखिएगा ये हो गया पहला त्रिभुज का भुजा और ये हो जाएगा दूसरा त्रिभुज का भुजा। अब इसी को कह सकते हैं अनुपात में 11 अनुपात 15, है ना। ये हो गया आपका पहला त्रिभुज का भुजा और ये हो जाएगा आपका दूसरा त्रिभुज का भुजा। आप कहेंगे कि भुजा भुजा क्या ले रहे हैं सर, तो यहाँ पे ए ले लीजिए, यहाँ बी ले लीजिए, तो यहाँ से ए और बी हो जाएगा, यहाँ से ए और बी हो जाएगा। इसी को कह सकते हैं ए अनुपात बी। कहीं को दिक्कत विद्यार्थी यहाँ तक? ये हो गया। तो हम तो कहते हैं विद्यार्थी जी कि इतना लंबा प्रोसेस क्या करना, यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये देखिएगा आप कि क्षेत्रफलों का अनुपात कितना का वर्ग दिया हुआ है ना। तो आप गौर कीजिएगा 121 जो है वो 11 का वर्ग है और 225 जो है वो 15 का वर्ग है। तो यही आपका भुजाओं का अनुपात हो जाएगा विद्यार्थी जी, भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे जो भुजाओं का अनुपात होगा वो परिमापों के अनुपात होगा। तो कह सकते हैं कि परिमापों का अनुपात भी यही हो जाएगा। क्लियर है? जैसे और आपको एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कहते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64 अनुपात 81 है। तो बताइए इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो 64 कितना का वर्ग है विद्यार्थी, ध्यान रखेंगे 64 कितना का वर्ग है। तो आप कह सकते हैं कि ये 8 का है। कितना का है? 8 का। और ये 9 का है। तो इसका भुजाओं का अनुपात ये हो गया। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात दिया रहे, जैसे ये भुजाओं का अनुपात है आपका, और कह देंगे क्षेत्रफलों का अनुपात, कुछ नहीं विद्यार्थी जी, वर्ग कर देना है, तो हो जाएगा 16 अनुपात 25। तो आप लोग से क्वेश्चन दे रहे हैं विद्यार्थी जी, जो HW में है, बना करके आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात √16 अनुपात √81 है, ध्यान देंगे विद्यार्थी जी, √16 अनुपात √81 है, तो इसके भुजाओं का अनुपात बताइएगा। ये क्षेत्रफलों का अनुपात दिए हैं, गौर कीजिए, क्षेत्रफलों का अनुपात दिए हैं दो त्रिभुजों के, इसके भुजाओं का अनुपात आप लोग निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा विद्यार्थी जी। धन्यवाद।